है, इसलिए मैंने अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी बेटी वर्षा की परवरिश पर किया था। न सिर्फ उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था, बल्कि उसे अच्छे मैनर्स भी दिए थे। मेरी बेटी पढ़ाई में भी बहुत आगे थी, लेकिन मेरी सास अभी चाहती थी कि मेरी बेटी बोर्डिंग स्कूल जाने के बाद अपना सारा का सारा ध्यान पढ़ाई में ही लगा ले। तो उन्हें कम से कम एक बार मुझे इस बारे में बताना तो चाहिए था। इस तरह अचानक बिना पूछे बिना बताए इतना बड़ा फैसला कर दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले गई कि बोर्डिंग स्कूल में उसका एडमिशन करवाने जा रही हूँ। और अब मेरे परेशान होने पर मेरा पति कह रहा था कि तुम परेशान मत हो, वहाँ पर मेरी छोटी बहन भी मौजूद है। तो मेरा शक में पड़ना तो एक ज़रूरी बात थी कि अब उनकी बहन कहाँ से आ गई और कैसी बहन। पहले तो उन्होंने यही कहा था कि वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा है, तो अब उनकी बहन इतने सालों के बाद न जाने कहां से आ गई। मुझे परेशान देखकर अचानक मेरा पति कहने लगा कि दरअसल मेरी छोटी बहन भी वही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही है, वो भी 10 साल की उम्र से वहीं पर है। तुम फिक्र मत करो, वो हमारी बेटी वर्षा का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेगी। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर ये सब चल क्या रहा था। मैं भी खुद कुछ समझ नहीं पा रही थी। मेरी सास जब 2 घंटे के बाद घर वापस आई तो मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की कि आप आखिर इस टाइम पर मेरी बेटी को ऐसे कौन से बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिलवाने गई थी, मगर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो मुझसे कहने लगी कि अब तुम मुझसे नहीं मिल सकती, इसलिए मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं देना चाहती। अब अपनी बेटी को तुम कुछ सालों के लिए भूल जाओ। उस पल उनकी आंखों को देखकर मुझे बहुत डर महसूस हुआ था। वो आज मुझे बिल्कुल कोई बदली हुई औरत लग रही थी और उनका ऐसा नया डरावना रूप देखकर मैं बहुत डर गई थी। आज तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मेरी सास है, वही सास जो मेरे साथ इतने प्यार से रहती हैं। वो मुझे कोई और ही औरत लग रही थी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ी जंग जीत कर आ रही हो। मेरा पति मुझे बहस करने से रोकने की खातिर मुझे ज़बरदस्ती कमरे में लेकर चला गया। कहने लगे कि प्लीज़ इस समय तुम मम्मी से कोई बात मत करो। ये सब कुछ देखकर मैं बुरी तरह से उलझन का शिकार हो गई थी। मैंने आज तक अपने पति के मुंह से उनकी छोटी बहन का जिक्र तक नहीं सुना था और आज पहली बार सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा था, बल्कि एक बहुत बड़ा झटका सा लगा था कि ये कैसी माँ है जिन्होंने बचपन से अपनी बेटी को इस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए छोड़ रखा है और अब मेरी बेटी को भी वहाँ पर छोड़ कर आ गई। मैंने कुछ दिनों तक तो इंतज़ार किया। मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी क्योंकि वो मेरी एक ही बेटी थी और मेरी सब कुछ थी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मेरा मन बार बार उसे देखने को कर रहा था। इसीलिए मैंने अपने पति से कहा कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। मेरी सास ने कहा कि नहीं, तुम मुझसे नहीं मिल सकती। मेरा जब भी अपनी बेटी से मिलने का मन करता, मेरा पति भी मुझे साफ साफ इनकार कर दिया करता था। बल्कि कभी कभी तो वो मुझे समझाता और तसल्लियाँ देता कि परेशान मत हो, वो मेरी बहन के पास ही तो रह रही है। कुछ समय के बाद जब हमारी बेटी घर आएगी तो तुम देखना कितनी काबिल होगी। उस स्कूल में उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। भले ही हम उसे नहीं मिल सकते, मगर वो बिल्कुल ठीक है। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सास हर हफ्ते में एक चक्कर वहाँ मेरी बेटी से मिलने के लिए जाती थी, लेकिन वो मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं जाती। हर पल मुझे यही एहसास होता था कि ज़रूर कोई तो ऐसी बात है जो मेरी सास मुझसे छुपा रही है। आखिर मैं अपनी बेटी से क्यों नहीं मिल सकती? कहीं मेरी बेटी किसी बुरे हाल में तो नहीं है? कहीं किसी मुसीबत का तो शिकार नहीं हो रही? मेरा दिल हर समय उसके लिए परेशान ही होता रहता था। मैं उसके लिए उसकी याद में बहुत रोती थी, लेकिन दूसरी तरफ ये दोनों माँ बेटा मुझे उससे मिलने ही नहीं देते थे। जब कुछ नहीं हो सका तो हार कर मैं अपनी बेटी के लिए बीमार पड़ गई। मेरी कंडीशन बिल्कुल बीमारों जैसी हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरी सास का दिल नहीं पिघला था। इस तरह धीरे धीरे पूरे 6 महीने गुजर गए थे और मैं अपनी बेटी की एक झलक के लिए भी तरस गई थी। अब तो मैंने सोच लिया था कि जो होगा सो होगा। अब मुझे खुद ही उसका पता मालूम करना पड़ेगा। मैंने अपनी सास के रूटीन पर कड़ी नज़र रखी थी, तो वो हफ्ते के दिन आखिर में शाम के समय घर से बाहर जाती हैं और लगभग 4-5 घंटे बाद घर पर आती हैं। मुझे अंदर से यही लग रहा था कि वो मेरी बेटी से ही बोर्डिंग स्कूल में उससे मिलने के लिए जाती होंगी, जहाँ का कहकर उन्होंने मेरी बेटी को भेजा हुआ है। एक दिन मैं भी अपनी सास का पीछा करने लगी। जैसे ही वो घर से निकली तो मैं भी सावधान कदमों से उनके पीछे पीछे घर से निकल गई। काफ़ी देर चलने के बाद वो जिस जगह पर रुकी थी उसे देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गई थी। वो कोई बोर्डिंग स्कूल नहीं था, जबकि मेरी सास के मानने वाले उस तांत्रिक बाबा का घर था, जिसे मेरी सास बहुत ज़्यादा वैल्यू देती थी और मेरी सास हर काम करने से पहले उस तांत्रिक बाबा की एडवाइस ज़रूर लेती थी।
मैंने कभी तांत्रिक बाबा को देखा तो नहीं था, मगर मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं शुरू में प्रेग्नेंट थी तब मेरी सास तांत्रिक बाबा से मुझे आशीर्वाद दिलवाने के लिए लेकर आई थी। लेकिन अचानक मेरे पति की कॉल आ गई थी, इसलिए मैं इस घर के अंदर नहीं जा सकी थी और बाहर से ही वापस लौट गई थी। मगर मेरी सास ने कहा था कि तुम जाओ, मैं बाबा जी से मिलकर थोड़ी देर में आती हूँ। इस बाबा को मेरी सास कई सालों से जानती थी और मैं कभी कभी ये सोचती भी थी कि मैं भी इस बाबा से मिलना चाहती हूँ जिस पर मेरी सास सबसे ज़्यादा यकीन करती है। मगर कभी मेरा इस बाबा से सामना नहीं हो पाया था। मेरी सास को इस बाबा के घर में जाता हुआ देखकर मुझे यकीन हो गया था कि हो ना हो मेरी बेटी को मेरी सास ने यहीं पर कैद करके रखा होगा। मैं भी अपने सास के पीछे पीछे वहां पर चली गई, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर काफ़ी हैरान हुई थी क्योंकि उसके अंदर तो काफ़ी चहल पहल थी। शायद ये उस बाबा के नौकर थे जो इधर उधर टहल टहल कर काम कर रहे थे। ये घर अंदर से बहुत बड़ा था। मैंने साड़ी का पल्लू अपने सर पर रखा और उससे अपना चेहरा भी छुपा लिया ताकि मुझे कोई पहचान न सके। मगर वहाँ पर तो किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं था, सब अपने अपने काम में बिजी थे। मैं अपनी सास के पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर वो एक कमरे में चली गई। मैंने दरवाजे पर ही रुककर अंदर की तरफ झांका तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी तकिए से टेक लगाए हुए बैठा था। मेरी सास ने जाकर उनके पैर छुए और नमस्ते बाबा जी कहते हुए उनके कदमों में बैठ गई। वो उन्हें बाबा जी कह रही थी। इसका मतलब ये था कि वो यही बाबा जी थे जिनका ये घर था। सुनकर मुझे बड़ा शॉक लगा था। ये बाबा तो देखने में काफ़ी स्मार्ट और यंग था। भले ही उसकी उम्र ज़्यादा थी मगर उसने खुद को इतने बुढ़ापे में भी बहुत टिप टॉप बनाया हुआ था। फिलहाल मैंने इधर उधर अपनी बेटी को तलाश करना चाहा कि वो कहाँ पर हो सकती है, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। थोड़ी देर के बाद मेरी सास उस कमरे से बाहर निकली तो उनके साथ मुझसे थोड़ी कम उम्र की लड़की बाहर निकली थी जो मेरी सास से बातें कर रही थी कि माँ, मेरे साथ तो जो हुआ सो हो गया, मगर अपनी पोती के साथ तो आप ये अत्याचार मत करो। आखिर उस बेचारी मासूम सी बच्ची का क्या कसूर है? उसका बचपन यहाँ लाने के बाद खराब मत करो। उसके अभी खेल कूद के दिन है। मैं जानती हूँ कि मैंने भी अपने खेल कूद के दिन यहाँ पर रहकर गंवाए हैं, मगर मुझे तो ऐसा करना ही था। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कितनी ऐसी 10 साल की मासूम बच्चियाँ जिनको आप यहाँ पर लेकर आओगी? 6 महीने हो गए हैं इस बच्ची की माँ इसके लिए कितना तड़प रही होगी। प्लीज़ माँ, इसकी माँ के हाल पर रहम करो, उसे उसकी बेटी वापस लौटा दो। मैं कान लगाकर बातें सुन रही थी। शायद ये मेरी ही बेटी के बारे में बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैं बेताब हो गई कि अब शायद मेरी सास अपनी बेटी की बात की ही लाज रख ले। मगर वो चिढ़ते हुए कहने लगी, जब मेरे हाल पर किसी ने रहम नहीं किया था, मेरे मासूम बेटे पर किसी को तरस नहीं आया था, तो मैं भी किसी पर रहम नहीं करूँगी। तुम उसका यहाँ पर ख्याल रखना। वैसे भी उसे यहाँ किसी तरह का नुकसान नहीं है। बाबा जी उसका यहाँ तुम्हारी तरह ही ख्याल रखेंगे जितना उन्होंने तुम्हारा रखा है। मुझे अपनी सास की अधूरी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही थी और मैं पूरा मामला जाने बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी सास के नीचे जाने का इंतज़ार किया। सोचा कि मैं उनकी बेटी से आज बात करके ही रहूँगी। जब वो चली गई तो मैं उस लड़की के पास आ गई जो मेरी नन थी। मैंने उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाया, कहा कि मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। वो मेरी बात सुनकर एकदम से चौंक गई थी। वो डरते हुए मुझे एक कोने में लेकर चली गई और कहने लगी कि आप यहाँ पर क्यों आई हो? आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? अगर माँ को पता चल गया कि आप यहाँ आ गई हो तो बहुत बुरा होगा। मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने के लिए आई हूँ, बल्कि उसे अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। वो यहाँ पर क्यों कैद है? और तुम्हारी माँ ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो उसका एडमिशन किसी बोर्डिंग स्कूल में करवाने के लिए उसे ले जा रही हैं, जबकि ये तो मुझे कहीं से भी बोर्डिंग स्कूल नहीं लग रहा। वो मुझसे अफसोस में आकर कहने लगी कि आपकी बेटी भी मेरी ही तरह एक ऐसा बोझ उतारने के लिए यहाँ पर आई है जिसकी वजह से शायद आज आपका पति जिंदा है। और ऐसा करने के लिए सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं आई है, बल्कि अगर आपका कोई बेटा भी होता और आपकी बहू ने पहली बेटी को जन्म दिया होता तो वो भी यहाँ पर आएगी और इस तरह ये पीढ़ी चलती रहेगी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी बात को समझी नहीं, आखिर तुम क्या कहना चाह रही हो? तो वो कहने लगी, ये कहानी तो अभी और कई सालों तक चलने वाली है, क्योंकि मेरी माँ ने बाबा जी को ज़बान जो दी है, और मेरी माँ एक ऐसी औरत है जो कभी अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरती। वो कहने लगी, जब मेरी मम्मी पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो 9 महीने बाद उन्होंने भैया को जन्म दिया था। हमारे पूरे ख़ानदान में रिवाज है कि अगर पहले बेटा पैदा होता है तो बहुत शुभ माना जाता है, और इस वजह से उस बहू को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है क्योंकि उसने बेटा पैदा किया है।
मेरी मम्मी भी अपनी शादी के बाद जब उन्होंने भैया को जन्म दिया तो बहुत ज़्यादा खुद को लकी समझ रही थी, मगर 2 साल के बाद मेरी मम्मी को पता चला कि उन्हें फिर से गुड न्यूज़ है, तो फिर मैंने जन्म लिया। उसके बाद ज़िंदगी इसी तरह से गुजरती रही, मगर जब मैं 1 साल की हुई तो मेरे भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरे पापा भी इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए थे। मेरे भैया इतने ज़्यादा बीमार हो चुके थे कि डॉक्टरों ने उन्हें लाइलाज साबित कर दिया था। उनका कहना था कि आपका बेटा ज़िंदगी की जंग बहुत जल्द हार जाएगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसे शहर के किसी महंगे हॉस्पिटल में लेकर चली जाओ, क्योंकि यहाँ गांव में इसका इलाज नहीं है। मेरी मम्मी का ऐसे मौके पर किसी रिश्तेदार ने भी साथ नहीं दिया था। मेरी मम्मी अपने 4 साल के बेटे को उठाकर गोद में जगह जगह घूम रही थी और फिर मैं भी थी। उन्होंने मुझे सोता हुआ घर में ही छोड़ दिया था और रात के अंधेरे में घर में ताला लगाकर लोगों से पैसे मांगने के लिए चली गई थी, ताकि उनके बेटे का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में हो सके, क्योंकि शहर के बड़े अस्पताल में जाने के लिए उन्हें पैसे भी ज़्यादा चाहिए थे। वो किसी भी तरह से अपने बेटे की जान बचाना चाहती थी, मगर मेरे भैया के इलाज के लिए किसी ने मेरी मम्मी की कोई मदद नहीं की थी और मेरी मम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। एक तरफ उनकी 1 साल की नन्ही सी बेटी थी और दूसरी तरफ उनका 4 साल का बीमार बेटा था। पापा के मर जाने पर मम्मी बहुत टूट कर रह गई थी। उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मेरी मम्मी के माता पिता भी इस दुनिया में नहीं थे जो उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देते। उनके भाई भाभी थे जिन्होंने उनको नहीं समझा और उन्हें नकार कर घर से निकाल दिया और कहा कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मेरी मम्मी पूरी तरह से लाचार हो गई थी। भैया की तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर गांव के ही एक औरत ने मम्मी को सॉल्यूशन दिया कि हमारे गांव में जो सरपंच जी की हवेली के बराबर में तांत्रिक बाबा बैठते हैं, उनके यहाँ जाएं। उनके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होगा। वो भैया का इलाज कर सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं। मेरी मम्मी भैया को लेकर तांत्रिक बाबा के पास चली गई और उनके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगी कि किसी भी तरह से उनके बेटे को ठीक कर दो। वो अपने बेटे के बिना जिंदा नहीं रह सकेंगी, क्योंकि मेरी मम्मी भैया से बहुत प्यार करती थी। तांत्रिक बाबा ने मेरे भैया को ठीक करने का फैसला कर लिया था। मम्मी ने बाबा जी को बताया था कि उनके पास 1 साल की बेटी भी है, जिसे वो घर पर रोता हुआ छोड़कर यहाँ आई है। इस समय वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, उनकी सारी परेशानी दूर कर दो। तांत्रिक बाबा ने मम्मी की सारी परेशानी दूर करने के लिए उन्हें तसल्ली दे दी थी और कहा था कि जल्द ही वो सारी मुश्किल से आज़ाद हो जाएंगी, मगर इसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मम्मी ने उनसे कहा था कि इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। तांत्रिक बाबा ने कहा कि मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम यकीनन मेरे पास नहीं आती, बल्कि अपने बेटे का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में करवा रही होती। मैं अपने तंत्र मंत्र से तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक कर दूंगा, मगर इसके लिए तुम्हें अपनी बेटी को मेरे पास भेजना होगा। अभी नहीं, वो भी जब जब वो 10 साल की हो जाएगी, और तब तुम उसे मेरे पास भेज देना। मैं उसे अपने पास तब तक रखूंगा जब तक तुम्हारे ही परिवार की, मतलब तुम्हारे ही परिवार का खून जो कि बेटी हो, उसे तुम मेरे पास लेकर आओगी। वो भी 10 साल की ही होनी चाहिए। फिर मैं तुम्हारी बेटी को रिहा कर दूंगा और फिर उसके बाद तुम्हारी पोती को अपने पास अपनी सेवा के लिए रखूंगा। ये काम तुम्हारी हर आने वाली पीढ़ी में जो पहली बेटी होगी वो करेगी, और जिसकी उम्र 10 साल की होनी चाहिए। अगर तुम मेरी इस शर्त के लिए राजी हो तो मैं तुम्हारे बेटे का इलाज करने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर मेरी मम्मी परेशान तो ज़रूर हुई थी, मगर अपने बेटे की तरफ देखकर उन्हें इस शर्त के लिए राज़ी होना पड़ा था, क्योंकि मेरी मम्मी जानती थी कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बात उन्हें इन दिनों अच्छी तरह से पता चल गई है, क्योंकि किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। और फिर मैं बेटी हूँ, बड़ी होकर मैं भी विदा होकर अपने ससुराल चली जाऊँगी। मेरी माँ फिर से अकेली रह जाएगी। मेरी माँ को लगता था कि उनका सहारा सिर्फ उनका बेटा ही है, जो बुढ़ापे में भी उनका साथ देगा। इसलिए मेरी माँ ने फैसला कर लिया था कि जब उनकी बेटी 10 साल की होगी तब वो उसे यहाँ पर छोड़कर चली जाएंगी। इस तरह अपने तंत्र मंत्र के जरिए तांत्रिक बाबा ने मेरे भैया को बिल्कुल ठीक कर दिया था, जिसके बाद हमारे घर के हालात भी बेहतर हो गए थे। मेरी मम्मी ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, और फिर जब भैया जवान हुए तो उन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया, जिससे हमारे घर के हालात बिल्कुल सुधर गए थे। इस तरह जब मैं 10 साल की हुई तो मम्मी मुझे यहाँ पर छोड़कर चली गई, और फिर मैं जब तक यहाँ रहूँगी तब तक भैया की 10 साल की बेटी यहाँ पर नहीं आ जाती। इसीलिए मेरा समय यहाँ से पूरा हो चुका है। अगले 6 महीने बाद
मुझे यहाँ से तांत्रिक बाबा की सेवा से अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद ये जिम्मेदारी आपकी बेटी को निभानी होगी। अब आप प्रार्थना करो कि भगवान आपको बेटा दे, क्योंकि अगर आप बेटे की शादी कर दोगी तो फिर उसकी पत्नी भी बेटी को जन्म देगी और उसकी जो बेटी होगी वो यहाँ पर बाबा जी के यहाँ उनके पास इस घर में रहेगी। और शायद उसके दौर में बाबा जी का कोई बेटा होगा जिसने कई सालों बाद बाबा जी की जगह ले ली होगी। तब आपको आपकी बेटी देखनी नसीब होगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने पोते की कुर्बानी देनी होगी, जैसे कि मेरी मम्मी ने दी है। ऐसा हमारे खानदान में तब तक होता रहेगा जब तक भैया जिंदा है। अगर आपने ऐसा करना बंद कर दिया तो वो तांत्रिक बाबा का कहना है कि भैया की मौत भी हो सकती है। अगर आप विधवा होना नहीं चाहती हो तो आप अपनी बेटी को यहाँ पर रहने दो, और अगर अपनी बेटी से मिलना चाहती हो तो आपको अपने पति से दूर होना पड़ेगा। अपनी नंद की बातें सुनकर तो मैं शॉक्ड रह गई थी कि आज के ज़माने में भी ये लोग कैसी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करते हैं। मैंने अपनी नंद से कहा कि मैं इन बातों पर कभी विश्वास तो नहीं करती, मगर इतना ज़रूर कहूँगी कि बाबा जी ने अगर मेरे पति की जान बचाई है तो वो उनका भाग्य था। वो कोई भगवान नहीं है जो उन्होंने मेरे पति की जान बचाई। शायद मेरे पति के भाग्य में ज़िंदगी लिखी हुई थी। मैं अपनी नंद से इतनी बातें करके और अपनी बेटी से मिले बिना ही वहाँ से चली आई थी, मगर घर आने के बाद मैंने अपनी सास को कटघरे में खड़ा कर लिया था, क्योंकि मेरे सास का ऐसा मानना था कि उनके बेटे की जान तांत्रिक बाबा ने बचाई है। मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे किसी भी हाल में अपनी बेटी चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास अचानक डर गई। फिर उन्होंने मुझे पूरी कहानी वहीं से बताई जहाँ से मेरी नंद ने मुझे बताई थी। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें अपने पति की जिंदगी प्यारी नहीं है? मैंने कहा, मेरे पति को कुछ नहीं होगा भगवान की कृपा से, क्योंकि मैं भगवान पर विश्वास करती हूँ, ऐसे ढोंगी बाबा पर नहीं जो लोगों को सालों साल बेवकूफ़ बनाते रहे। वो बाबा अपने घर में नौकरानियाँ रखने के लिए ना जाने कितने लोगों को बेवकूफ़ बना चुका है। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में होती है। मम्मी जी, आपने कैसे सोच लिया कि उस तांत्रिक बाबा के पास अगर हम अपने घर की बेटियां नहीं भेजेंगे तो मेरे पति की जान जा सकती है? मैंने अपनी सास को भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर मेरी सास तो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। मैं जिद पर अड़ गई और मैंने कहा, तो फिर ठीक है, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जा रही हूँ। मेरी सास मेरे पति से कहने लगी कि देखो, तुम्हारी पत्नी पागल हो गई है, ये कितना बड़ा कदम उठाने के लिए कह रही है। मेरा पति और मेरी सास दोनों ही मुझे रोकते रह गए, लेकिन मैं पुलिस में चली गई और मैंने पुलिस को जाकर सब कुछ बता दिया। पुलिस ने मुझे मेरी बेटी तो दिलवा दी थी और साथ ही साथ मेरी नंद भी वहाँ से आज़ाद हो गई। और ऐसी ना जाने कितनी लड़कियाँ जिनके माता पिता को वो ढोंगी बाबा सालों से बेवकूफ़ बना रहा था, जो ऐसे मजबूर थे, जो अपने बीमार बच्चों और अपने घर की औरतों या फिर अपने घर के बूढ़ों को उनके पास लेकर गए थे और कहा था कि उनका इलाज करवाना है। उसने इलाज की वजह से अपने घर में ढेर सारी नौकरानियां इकट्ठी कर ली थी, जो उसको और उसकी पत्नी को काफ़ी सारा आराम दे रही थी। और तो और वो घर बैठे इस तरह से पैसे भी कमा रहा था। मासूम बच्चियों से वो घर के काम करवाता था और फिर उनको तब तक नहीं छोड़ता था जब तक वो जवान होने के बाद उसके घर में उसी परिवार की दूसरी लड़की नहीं आ जाती थी। मेरी सास और मेरे पति के सामने सच्चाई खुलकर आ गई थी कि वो सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि गांव के बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। और ऐसा कुछ नहीं था कि अगर मेरी बेटी वापस आ गई तो मेरा पति मर जाएगा। मेरी बेटी मेरे पास आ गई, मेरे गले से लगकर बहुत रोई थी और खुश भी हुई थी। कहने लगी कि मम्मी, वहाँ पर मुझसे बहुत काम करवाया जाता था। मैंने अपनी बेटी से कहा कि अब आगे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। दरअसल मेरी नंद के साथ भी ऐसा ही हो चुका था, क्योंकि इन लोगों ने उससे भी उसका बचपन छीन लिया था। मेरी सास को इस बात पर बेहद अफसोस हुआ था कि उन्होंने अपनी बेटी का खेलकूद और पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहाँ भेजने के बाद बर्बाद कर दी थी। जो समय एक बार बीत जाता है वो लौटकर कभी वापस नहीं आता। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए इस बात को जल्दी समझ गई थी और मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ जो ऐसी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास नहीं करती। इसलिए मैंने स्टैंड लिया था और अपनी बेटी को जल्दी वहाँ से आज़ाद करवा लिया था। मेरी सास का कहना था कि अगर काफ़ी सालों पहले मैं इस बात को समझ जाती तो शायद मेरी बेटी का बचपन उस ढोंगी बाबा की वजह से बर्बाद न होता। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी सास ने भी बेटा और बेटी में फ़र्क किया था। उन्होंने अपनी बेटे की जान की खातिर अपनी बेटी का फ्यूचर बर्बाद कर दिया था, जबकि उनके बेटे को ठीक उस बाबा ने नहीं बल्कि मेरी सास की ममता और रो रो कर भगवान से की गई प्रार्थना ने बचा लिया था।
मेरी नंद अब 18 साल की है और अब उसे स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिल सकता। वो सिर्फ शुरू के 3 या 4 क्लास ही पढ़ी है, जबकि मेरी बेटी ने अब दोबारा से अपने स्कूल जाना शुरू कर दिया। उसका तो सिर्फ 1 ही साल खराब हुआ था, देर से ही सही, मगर मेरी सास की आंखें खुल गई थी। वो अपने किए पर आज भी बहुत शर्मिंदा होती हैं और हम सब लोग अब खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। और तो और मेरा पति भी बिल्कुल सही सलामत है। मैं अपनी इस कहानी से आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी लोगों की मनगढ़ंत बातों पर विश्वास न करें और सिर्फ भगवान पर भरोसा करें, ना कि इंसान पर। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।